हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में विश्राम ले चुके हैं कि जब रावण ये कहता है कि आज महादेव भक्त दशानन का अंत होता है और जन्म होता है एक परम शक्तिशाली रावण का, यानी कि अभी भी उसे ये बात समझ नहीं आई कि अपने अभिमान की खातिर उसने भगवान को खो दिया है। अभी भी वो ये नहीं समझ पा रहा कि उसकी जो मांग थी, उसकी जो इच्छा थी, वो नाजायज़ थी। उसकी वो इच्छा दुनिया के, संसार के हित में नहीं थी, महादेव के परिवार के हित में नहीं थी। परंतु वो कुछ भी तो नहीं समझ रहा। उसे समझ आ रही है तो सिर्फ एक बात कि महादेव ने उसकी इच्छा पूर्ण नहीं करी और गणेश जी के द्वारा शिवलिंग को धरती पर रखवाकर उन्होंने एक मौका बना लिया, एक मौका तैयार कर लिया वापस कैलाश जाने का। बस अगर उसे समझ आ रहा है तो सिर्फ इतना। दूसरी ओर मैंने बताया था कि सभी ऋषिगण एकत्र होते हैं ज्ञान सभा के लिए, और ऋषि भृंगी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि महादेव कहते हैं कि आप सब प्रस्थान कीजिए। वो माता पार्वती के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं। ये चीज़ ऋषि भृंगी को अच्छी नहीं लगती और वो नंदी जी के साथ बहस भी करता है, और अंत में ऋषि भृंगी यही कहते हैं कि मैं अपने प्रश्नों का उत्तर महादेव से स्वयं ले लूँगा। अब ज्ञान सभा में माता पार्वती और महादेव पहुँचते हैं, और मैंने बताया था कि महादेव ये भी बोलते हैं कि मैंने आज की ज्ञान सभा के लिए पार्वती से निवेदन किया कि वो मेरे साथ चलें, और मुझे प्रसन्नता है कि पार्वती ने मेरी बात मान ली। मार्कंडे जी कहते हैं कि प्रभु ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माता ज्ञान सभा में पधारी हैं, और आदि शक्ति की उपस्थिति से इस बात की पुष्टि होती है कि आज कुछ खास विषय पर चर्चा होगी। आज का जो विषय होगा वो अवश्य कुछ खास विषय होगा जिस पर चर्चा होगी। तभी हम समझ गए हैं कि आप माता को यहाँ लेकर आए हैं। भगवान शिव कहते हैं कि भक्त के मन में यदि कोई शंका हो तो अपने आराध्य से कहने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंका जो होती है वो अज्ञानता को उत्पन्न करती है। और जब हम ज्ञान सभा करते हैं तो इस ज्ञान सभा का उद्देश्य होता है अज्ञानता को दूर करना। और इसीलिए मैं फिर से कहता हूँ, आप में से किसी के मन में यदि किसी बात को लेकर कोई भी शंका है तो आप लोग उस शंका को मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। और साथ ही महादेव ये भी कह देते हैं, ऋषि भृंगी आज की सभा का प्रथम प्रश्न आप क्यों नहीं पूछते? आज आप प्रश्न पूछिए सबसे पहले। ऋषि भृंगी बोलते हैं, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपसे तो कुछ छिपा हुआ है नहीं है। क्योंकि ऋषि भृंगी के मन में ये बात तो आ गई है कि कहीं ना कहीं महादेव जानते हैं कि उनके ऋषि भृंगी के मन में कुछ उथल पुथल है। इसीलिए ऋषि भृंगी कहते हैं कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं केवल आपकी पूजा करके आपकी कृपा का पात्र नहीं बन सकता? यदि मैं केवल आपकी पूजा करूँ, केवल आपकी, तो क्या मैं कृपा का पात्र नहीं बन सकता? क्या मेरी भक्ति संपूर्ण नहीं है? क्या मुझे सर्वव्यापी महादेव तक पहुँचने के लिए विष्णु जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, क्या इन सब की आराधना करनी आवश्यक है? क्या मैं इन सब की आराधना किए बिना आप तक नहीं पहुंच सकता? क्या मेरी भक्ति संपूर्ण नहीं हो सकती? महादेव तो जानते थे कि ऋषि भृंगी के मन में क्या प्रश्न है, इसीलिए वो माता पार्वती को पहले ही लेकर आए थे। महादेव कहते हैं कि भक्ति हेतु यदि कुछ अनिवार्य है तो केवल भक्ति। क्या बोला है महादेव ने? इस शब्द के ऊपर, इस वाक्य के ऊपर ध्यान दीजिए कि भक्ति हेतु यदि कुछ अनिवार्य है तो वो है केवल भक्ति। किंतु प्रश्न ये है ऋषि भृंगी, प्रश्न ये कि क्या आपकी भक्ति पूर्ण है? प्रश्न तो यही उठ रहा है ना कि क्या आपकी भक्ति पूर्ण है? तो ऋषि भृंगी तुरंत बोलते हैं, जी महादेव, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि मेरी भक्ति पूर्ण है।
महादेव कहते हैं कि विश्वास और भ्रम के बीच में एक रेखा होती है जो बहुत ही महीन होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है, और असंख्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाते कि उनका विश्वास विश्वास नहीं, एक भ्रम है, एक भ्रम है, वो विश्वास नहीं होता है। और इस महीन रेखा को हर कोई नहीं समझ पाता। आपने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, तो भृंगी ऋषि कहते हैं हाँ प्रभु, मैं तो ये कहता हूँ कि आप सर्वव्यापी हैं, और मैं सिर्फ ये बात मैं ही नहीं कहता, ये तो परम सत्य है। सारा संसार इस तथ्य से अवगत है, इस सत्य से भी, इस तथ्य से भी कि आप सर्वव्यापी हैं। ये बात अकेले मेरे कहने की तो है ही नहीं है। तो महादेव कहते हैं कि यदि मैं सर्वव्यापी हूँ ऋषि भृंगी, तो मुझ तक पहुँचने के लिए किसी और की आराधना अनिवार्य नहीं है, ये भी सत्य है। तो भृंगी ऋषि कहते हैं जी प्रभु, मैं नंदी को यही तो समझा रहा था, मैं नंदी को यही तो समझा रहा था कि प्रभु सर्वव्यापी हैं, उन तक पहुंचने के लिए किसी और की आराधना तो आवश्यक ही नहीं है। देखिए, अब महादेव का कथन वो अभी नहीं समझे कि महादेव ने कहा कि मुझ तक पहुंचने के लिए किसी और की आराधना अनिवार्य नहीं है, ये भी सत्य है, जैसे कि ये सत्य है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। परंतु ऋषि भृंगी इस तथ्य को नहीं समझ सके। आखिर महादेव ने पूछा, तो फिर आप ये बताइए कि आप मुझे कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूं, तो सर्वव्यापी का अर्थ क्या है? आप सर्वप्रथम अब ये स्पष्ट कीजिए कि सर्वव्यापी का अर्थ क्या है। तो भृंगी ऋषि कहते हैं प्रभु, जो संसार के कण कण में व्याप्त हो वही सर्वव्यापी है। मैं जहां देखूं वहीं आप हैं, यही मेरी भक्ति है, और यही मेरी भक्ति की पूर्णता भी है। मैं जहाँ देखता हूँ मुझे आप दिखें, ये मेरी भक्ति है। कण कण में आप विराजमान हैं, यानी कि आप सर्वव्यापी हैं, और ये सब कुछ जान लेना तो इसका अर्थ है कि मेरी भक्ति पूर्ण है। महादेव कहते हैं यही तो आपकी भक्ति का भ्रम भी है, आपकी भक्ति की पूर्णता नहीं है, ये आपकी भक्ति का विश्वास के अंदर पलता हुआ एक भ्रम है, एक भ्रम। यदि आप मुझे सर्वव्यापी मानते हैं तो फिर तो आप नारायण में भी मुझे देखते। अगर मैं सर्वव्यापी हूँ तो जैसे ही आपकी दृष्टि नारायण पर जाती तो आपको उस समय मैं ही तो नजर आता, नारायण थोड़ी नजर आते, तब तो नारायण में मैं नजर आता। और ब्रह्मदेव को देखते तब भी आप उनमें मुझे पाते, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी पार्वती, आप उन सबको नमन करते, क्योंकि मैं तो सर्वव्यापी हूँ, मैं तो उनमें भी आपको नजर आता। जो भगवान को सर्वव्यापी समझता है उसे ये समझना अनिवार्य है कि प्रभु कण कण में हैं, तो वो भेद नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है। अगर प्रभु अच्छे व्यक्ति में हैं तो प्रभु बुरे व्यक्ति में भी हैं। तो ये बात ऋषि भृंगी को समझाने हेतु प्रभु ने इतनी ज़्यादा स्पष्टता से ये बात समझाई। वो कहते हैं कि आप तो सबको नमन करते और तब आपको मुझे नमन करने की अनुभूति होती। जैसे ही आप नारायण को नमन करते, ब्रह्मा जी को, पार्वती को, लक्ष्मी देवी को, सरस्वती देवी को, किसी को भी नमन करते तो आपको यही अनुभूति होती है कि आप मुझे नमन कर रहे हैं, आपको यह अनुभूति होती है कि आपने मुझे पा लिया है। किंतु ऐसा नहीं हुआ ऋषि भृंगी, ऐसा नहीं हुआ। इसी से पता चलता है कि आपकी भक्ति पूर्ण नहीं है, क्योंकि मेरे सच्चे भक्त मुझे किसी भी रूप में पूजा करते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। वो मुझे किसी भी रूप में पूजा कर सकते हैं और किसी भी रूप में प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर वो नारायण की पूजा करते हैं तो नारायण में भी मुझे पाते हैं। जैसे मेरी पूजा करते हैं तो मेरे अंदर नारायण भी हैं, मेरे अंदर सभी हैं। जैसे मैं सर्वव्यापी हूँ तो ये समस्त संसार मुझ में निहित है, और हम त्रिदेव हैं, और हम त्रिदेव एक दूसरे में निहित हैं। हम तीनों में कोई अंतर नहीं है। तुम हमारी पूजा करो, नारायण की करो, ब्रह्मा जी की करो, कहीं कोई अंतर नहीं है, हम सब एक हैं। तुम्हें ये तथ्य को समझना पड़ेगा। तुम क्यों ये कहते हो कि तुम सिर्फ मेरी पूजा करोगे, बाकी किसी की नहीं। अब ये बातें सुन तो ली ऋषि ने, लेकिन ऋषि के मन में अभी भी कीड़ा जो था ना शंका का, वो वहीं का वहीं है कि नहीं, पार्वती माता जो हैं वो मेरी माता नहीं है, पार्वती देवी हैं जो सिर्फ और सिर्फ
हिमावन नरेश की पुत्री हैं और महादेव की अर्धांगनी हैं। ये बात उसके मन से अभी भी नहीं निकली, बिल्कुल नहीं निकली। ऋषि मार्कंडेय कहते हैं, जी प्रभु आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। प्रभु लंबे अंतराल के बाद आप दोनों के हमें एक साथ दर्शन हुए हैं। यदि आप अनुमति दो तो क्या मैं आपकी एक परिक्रमा ले सकता हूँ? तो ऋषि जो भृगु होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ प्रभु, हम सबके लिए सौभाग्य की बात होगी। क्या हम सब आपकी एक परिक्रमा ले सकते हैं यदि आप हमें अनुमति दें तो? महादेव माता पार्वती की ओर देखते हैं। माता पार्वती भी सर हिला के हामी भरती हैं। तो महादेव कहते हैं अवश्य आप हमारी परिक्रमा कर सकते हैं। सब परिक्रमा करते हैं, जैसे वो जिस भी श्रृंखला में बैठे होते हैं, जिस पंक्ति में, वो सब जो है परिक्रमा करते हैं। ऋषि भृंगी का जब आता है स्थान के उनकी परिक्रमा करने का, तो वो परिक्रमा नहीं करते। वो कहते हैं पहले आप सब परिक्रमा कीजिए ताकि मुझे जल्दी ना हो, मैं आराम से परिक्रमा करूँगा, बहुत आराम से, ताकि कि मुझे ये लगे कि मेरे बाद कोई नंबर में नहीं खड़ा, तो मैं धीरे धीरे परिक्रमा करूँगा, इसलिए पहले आप सब परिक्रमा कर लीजिए। अब ऋषि भृंगी को छोड़कर बाकी जब सबकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है, तब ऋषि भृंगी उठते हैं और महादेव की परिक्रमा करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कल कि 2 शिलाएं होती हैं, एक पर महादेव विराजते हैं, उनके साथ एक दूसरी शिला होती है जिसमें माता पार्वती विराजती हैं, और दोनों शिलाओं के बीच में थोड़ा सा स्थान होता है। ऋषि भृंगी उठते हैं और सिर्फ महादेव की शिला की ओर परिक्रमा कर लेते हैं। पूरी परिक्रमा नहीं लेते कि वो दोनों शिलाओं की परिक्रमा एक साथ ले लें, यानी कि माता पार्वती की भी, मतलब वो सिर्फ महादेव की परिक्रमा लेते हैं। सब हैरान हो जाते हैं। नंदी जी तो मन ही मन में सोचते हैं कि प्रभु ने इतना समझाया, इतने स्पष्ट तरीके से समझाया, तब भी ये दोनों में भेद कर रहे हैं। हद है ऋषि भृंगी की। उधर जो ऋषि अत्रि होते हैं वो भी मन ही मन में सोचते हैं ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऋषि भृंगी का हट है और कुछ नहीं है। इनको क्यों समझ नहीं आ रहा कि शिव और शक्ति में कोई फर्क नहीं होता। अब जब परिक्रमा हो जाती है तो भृंगी ऋषि कहते हैं, प्रभु मैं एक परिक्रमा करके ना तृप्त नहीं हुआ हूँ, क्या मैं एक और परिक्रमा कर सकता हूँ? क्या मुझे एक और परिक्रमा की अनुमति देंगे? तो शिव और पार्वती दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। दोनों कहते हैं हाँ अवश्य एक और परिक्रमा कर लो। परंतु अभी पहला कदम भी नहीं उठाया होता ऋषि भृंगी ने कि महादेव और माता पार्वती एकदम विशाल रूप धारण कर लेते हैं कि सभी जो सामने ऋषि मुनि सप्त ऋषि खड़े हैं वो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, नजर आते हैं। सब हाथ जोड़ लेते हैं ये सोच कर के भगवान पता नहीं अब कौन सी लीला दिखाने लगे हैं। सब अपने अपने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और अचानक उनके देखते देखते ही महादेव और माता पार्वती एक दूसरे में समा जाते हैं, और समाते ही जो रूप प्रस्तुत होता है वो होता है अर्धनारीश्वर रूप, महादेव का अर्धनारीश्वर रूप। मैं अभी आपको अपने मंदिर के भी भगवान शिव और माता पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप की अभी मैं आपको एक फ़ोटो खींच के भेजूंगी। वही रूप महादेव और माता पार्वती द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सभी नमन करते हैं, माथा टेक लेते हैं, झुककर प्रणाम करते हैं और उनके हाथ जुड़े के जुड़े रह जाते हैं। प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को देखकर सबके हाथ जुड़े रह जाते हैं, लेकिन ऋषि भृंगी के दिमाग की जो शंकाएं थी उनका निवारण अब भी नहीं होता, अभी भी नहीं होता। अब ऋषि भृंगी क्या करते हैं, एक छोटे से भंवरे का रूप धारण कर लेते हैं, और क्योंकि वो बहुत ऊंचे हो गए हैं, बहुत बड़े, बहुत ऊंचाई तक विशाल रूप धारण किया हुआ है अर्धनारीश्वर ने, तो वो एक भंवरे का रूप धारण करते हैं और इस तरीके से जाकर परिक्रमा करते हैं जैसे आधा सर जो होता है वो महादेव का होता है, आधा सर माता पार्वती का होता है ना, तो वो आधा सर जो होता है वो सिर्फ आधे सर के ऊपर 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 घूमकर और नीचे आ जाते हैं और परिक्रमा करके अपने आप को बताते हैं कि मैंने आपकी परिक्रमा कर ली। इसके बाद अर्धनारीश्वर रूप से बाहर निकलकर माता पार्वती और महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं।
माता पार्वती अब बोलती हैं। माता पार्वती कहती हैं, ऋषि भृंगी, आपने पुनः केवल पुरुष की परिक्रमा की। आपने एक भंवरा बनकर केवल पुरुष की परिक्रमा की। तात्पर्य ये हुआ कि आपको प्रकृति की परिक्रमा मान्य नहीं है। आपको प्रकृति की परिक्रमा मान्य नहीं है, यही अर्थ हुआ ना। अर्थात इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि आपको प्रकृति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ऋषि भृंगी कोई जवाब नहीं देते, बस मुस्कुराते हुए खड़े हैं। उन्हें अपने आप पर बड़ा नाज हो रहा है कि देखो दोनों जुड़ गए थे, फिर भी मैंने केवल पुरुष की ही परिक्रमा की, स्त्री की परिक्रमा नहीं करी। तो माता पार्वती कहती हैं, यही अर्थ हुआ ना कि आपको प्रकृति की आवश्यकता नहीं है। तो फिर माता पार्वती कहती हैं, फिर ऐसा है कि यदि आपको केवल पुरुष तत्व ही पसंद है, अगर आप सिर्फ पुरुष तत्व से ही संतुष्ट हैं, तो हमारी इच्छा है कि हम आपको इस पुरुष प्रकृति के विवाद से ही मुक्त कर दें। क्योंकि अभी तक तो हम आपको यही समझा रहे थे ना कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं, यानी स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। ये सब तो हमने शिव कथा में सीख ही लिया है कि शिव जो हैं वो पुरुष हैं, तो माता पार्वती जो हैं वो प्रकृति हैं, और समस्त स्त्री में प्रकृति विद्यमान है। तभी एक स्त्री एक बालक को जन्म दे पाती है, एक संतान की उत्पत्ति कर पाती है। पुरुष संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते। अब ये बातें सुनकर माता पार्वती की सब ऋषि घबराते हैं कि अब माता पार्वती कुछ ना कुछ तो करेंगी, लेकिन ऋषि भृंगी के ऊपर असर नहीं है। तो माता पार्वती कहती हैं कि अब मैं आपको पुरुष प्रकृति के विवाद से मुक्त कर देती हूँ। तो इसलिए अब ऋषि भृंगी, हम आपको एक वरदान देना चाहते हैं। अब से आपका शरीर आपके विचारों के अनुकूल हो जाएगा। देखिए माता पार्वती ने क्या आशीर्वाद दिया, क्या वरदान दिया कि आपका शरीर आपके विचारों के अनुकूल हो जाएगा। जिस प्रकार आपको सिर्फ पुरुष तत्व स्वीकार है, स्त्री तत्व स्वीकार नहीं है, उसी प्रकार आपका शरीर भी स्त्री तत्व से मुक्त हो जाएगा। और ये कहते हुए वो ऋषि भृंगी को अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद देती हैं, और सबके देखते ही देखते उनका शरीर झरझर झरझर करता हुआ एक राख के ढेर में परिवर्तित हो जाता है। राख के ढेर में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात माता के आशीर्वाद से प्रकृति के तत्वों ने ऋषि भृंगी के शरीर का त्याग कर दिया, और इसलिए उनके शरीर में कुछ भी नहीं बचा। आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर जो होता है वो प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है। आप 5 तत्वों को भली भांति जानते हैं कि अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है और जल तत्व है। ये प्रकृति के 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। और यदि हमारे शरीर से ये 5 तत्व निकल जाएं, तो हम तो राख का ढेर बन जाएंगे। तभी एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, जब उसके शरीर को जला दिया जाता है, तो 5 तत्व अपने अपने स्थान पर जाकर मिल जाते हैं और बचता है एक राख का ढेर, सिर्फ एक राख का ढेर। और वही हुआ, माता पार्वती के आशीर्वाद से ऋषि भृंगी के शरीर से जब प्रकृति के तत्व निकल गए, प्रकृति ने अपने तत्व वापस ले लिए, तो वहाँ पर अगर कुछ बचा तो बचा सिर्फ राख का ढेर और कुछ भी नहीं। अब जब ऋषि भृंगी राख के ढेर में परिवर्तित हो गए, तो राख के ढेर में से आवाज़ आई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भूल की अनुभूति हो गई है। मैं तो जो ज्ञान जिसको मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था इतने समय से, वो ज्ञान मुझे एक क्षण में समझ आ गया। माता मुझे क्षमा कीजिए। लगातार ऋषि भृंगी जो हैं वो राख के रूप में धरती पर पड़े चिल्लाते रहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। माता पार्वती महादेव की ओर देखती हैं तो महादेव स्वीकृति दे देते हैं, और उसी समय माता पार्वती पुनः अपना हाथ ऊपर उठाकर ऋषि भृंगी को आशीर्वाद देती हैं कि प्रकृति के तत्व इनके शरीर में विद्यमान हो जाएं। तो उसी समय उस आशीर्वाद से उन्हें पुनः शरीर की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें पुनः प्राप्ति हो जाती है। अब जैसे ही पुनः शरीर की प्राप्ति होती है, वो तो बस एक छलांग लगाते हैं और माता के चरणों में बैठ जाते हैं। कहते हैं कि माता, जीवन के अनगिनत क्षण मैंने इस अंधकार में व्यतीत कर दिए हैं,
ये तो मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मैं अंधकार में जी रहा हूँ। मुझे आज पता चला कि मैं कितने गहन अंधकार में था। भक्ति की संकीर्णता भक्त और आराध्य के मध्य से सबसे बड़ा अवरोधक है, ये बोध आज हुआ मुझे। इस संकीर्णता को तो मैं समझ ही नहीं पाया। कृपया मुझे क्षमा करें माता, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। जो भूल मैंने आज करी है वो भूल मैं कभी नहीं करूँगा। माता पार्वती उनके सर पे हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे देती हैं। महादेव कहते हैं, ऋषि भृंगी, पुरुष और प्रकृति एक हैं, वो कभी भी एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते, कभी भी पृथक नहीं हो सकते। शिव जो हैं वो शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति जो है वो शिव के बिना अधूरी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा ऋषि भृंगी कि शिव तो शक्ति के बिना शव के समान हैं, शव के समान। शिव शक्ति पुरुष प्रकृति इनका जब भी असंतुलन होगा, जब भी, तो वो सदैव अहितकारी ही होगा, अनर्थकारी ही होगा। जिस प्रकार से आपके साथ अभी हुआ, जैसे ही स्त्री तत्वों को आपसे अलग किया गया, स्त्री तत्वों के आपसे अलग होते ही आपके शरीर में कुछ भी शेष नहीं रहा, कुछ भी शेष नहीं रहा। शरीर में यदि स्त्री तत्वों की ऊर्जा ना रहे तो फिर शरीर जो होता है वो निर्जीव हो जाता है, और अगर स्त्री तत्व विद्यमान रहे तो शरीर सजीव रहता है। ऋषि भृंगी, इस तथ्य को समझिए। शिव और शक्ति के संपूर्ण रहस्य को जो समझ लेता है, भक्ति की तपस्या की पराकाष्ठा तक वो पहुंचता है। जो ये समझ लेता है कि पुरुष और प्रकृति भिन्न नहीं हैं, जो उन दोनों में भेद नहीं करता, वो भक्ति और तपस्या की पराकाष्ठा तक पहुंचता है। अन्यथा वो धरती की, इस जीवन की आपाधापी में ही गुमा रहता है। तो आज आपको जो हमने समझाया है आप उसे समझिए। देखिए, जब ज्ञान के लिए शब्द पर्याप्त ना होना तो उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है, करना पड़ता है। केवल आपके लिए नहीं ऋषि भृंगी, अपितु आपके माध्यम से समस्त संसार के लिए शिव और शक्ति की संयुक्तता से पुनः अवगत कराना इस प्रसंग का उद्देश्य था, जो आज पूर्ण हुआ। आपको समझाना जरूरी था और हमने शब्दों के माध्यम से आपको समझाया, परंतु आपको समझ नहीं आया। और जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है, जो हमें करना पड़ा। और इसी कारण, सिर्फ इसी कारण मुझे आज पार्वती को इस ज्ञान सभा में उपस्थित होने का निवेदन करना पड़ा, सिर्फ इसी कारण। अब इस प्रकार से ज्ञान सभा का अंत होता है। सबको समझ आ जाता है कि महादेव और माता पार्वती वो दोनों एक हैं। यदि हम उन दोनों के मध्य में भिन्नता रखते हैं या अपने मन के अंदर ये विचार भी लाते हैं कि माता पार्वती महादेव से भिन्न हैं, तो हम भक्ति की उत्कर्ष तक, यानी कि पराकाष्ठा तक कभी नहीं पहुंच सकते। अब इस प्रकार से ज्ञान सभा का अंत होता है। सभी ऋषिगण प्रस्थान करते हैं। उधर दूसरी ओर एक ऋषि जिसका नाम था विश्वनर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लगातार जाप कर रहा है, वर्षों से जाप कर रहा है, तपस्या में लीन है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने ये कहा था कि आप जाकर महादेव की तपस्या कीजिए, क्योंकि मुझे महादेव के जैसा पुत्र चाहिए। आप महादेव की तपस्या कीजिए और महादेव से कहिए कि वो हमारे पुत्र बनकर हमारे घर आएं। देखिए कितना बड़ा विचार। लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारे भोले भंडारी जो हैं वो अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते ही करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए देखिए, इसीलिए हम आपको स्टार्टिंग में भी शुरुआत में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यदि आप भौतिक सुख की कामना करते हैं तो आपको महादेव और माता पार्वती यानी कि माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, और यदि आप आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तो आपको नारायण की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु यानी कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, वो सब एक हैं। वो हमें अगर आशीर्वाद देते हैं तो अधिकतर उनका जो वरदान और आशीर्वाद होता है वो हमें आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करता है। जबकि
भगवान शिव और माँ दुर्गा यानी कि माँ पार्वती वो हमें भौतिक वस्तुओं के वरदान भी देते हैं। खैर, आज हम इस विषय पर नहीं जाएंगे। अब उसकी पत्नी ने ये इच्छा व्यक्त करी थी कि वो महादेव जैसा पुत्र चाहती है। अब बहुत वर्ष बीत गए, उनके पति जो हैं वो तो आंखें बंद करके शिवलिंग के समक्ष बैठे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। आखिर उनकी पत्नी की जो धैर्य होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो अपने पति के पास पहुंचती है जहां वो तपस्या कर रहे होते हैं, वहां शिवलिंग के समक्ष बैठ के बहुत रोती है, महादेव दर्शन दीजिए मेरे पति को, महादेव दर्शन दीजिए, अन्यथा वो आंखें नहीं खोलेंगे, दर्शन दीजिए। ये तो मेरी इच्छा थी कि मुझे आप पुत्र के रूप में मिलें, ये तो मेरी इच्छा थी, और मेरी इच्छा की पूर्ति करने हेतु मेरे पति यहाँ आकर तपस्या में लीन हो गए। परंतु महादेव वो सब कुछ त्याग कर यहाँ आए हैं, अब उनके लिए मैं भी सब कुछ त्याग कर यहाँ आ गई हूँ। अब तो दर्शन दे दीजिए, दर्शन दे दीजिए मेरे पति को, अन्यथा मैं तो अपने पति के बिना वर्षों से रह रही हूँ, मैं कब तक अकेले जीऊँगी। महादेव हम पर कृपा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। बहुत रोती गिड़गिड़ाती हैं वो, बहुत रोती गिड़गिड़ाती हैं। और इसी रोने की वजह से जो वृषवनर होता है, ऋषि वृषवनर, उनकी आंखें खुल जाती हैं। तो और आंखें खुलते ही वो भी रो पड़ते हैं, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं कि देखो मेरी भी तपस्या जो थी वो व्यर्थ चली गई, मैंने इतने वर्ष तपस्या करी और महादेव के दर्शन से पूर्व मेरी आंखें खुल गई। अब दोनों पति पत्नी व्यथित और रो रहे हैं बैठ के कि हमारी जो तपस्या थी वो व्यर्थ गई। तभी महादेव वहाँ उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि नहीं ऋषि विश्वनर, आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई है, आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई है, आपकी तपस्या पूर्ण हुई है, मांगिए आप क्या वरदान चाहते हैं। तो वृषवनर कहते हैं कि प्रभु हम पति पत्नी के पास देने के लिए अपार प्रेम है, वात्सल्य है, सब कुछ है, पर कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। तो ऋषि कहते हैं और भगवान शिव कहते हैं तो कैसी संतान चाहिए आपको। अब वो क्या जवाब देते हैं ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।